और जिस तरह से नगीना सीट की आप बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि देखिए मायावती ने ज़रूर अपना प्रत्याशी उतारा है, लेकिन कई बार चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए होती है, क्योंकि जो मौजूदा सांसद हैं उनको यहाँ से टिकट ना देकर कहीं और उनको भेजा जा रहा है। उसके अलावा एक ऐसे चेहरे पर दाव लगाया जा रहा है जिसकी कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लोकप्रियता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पहचान नहीं है। यही वजह है कि क्या मायावती इनडायरेक्ट वे में आज़ाद को सपोर्ट करना चाह रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ में पर बसपा और सपा के तो जिक्र किया जाता है गेस्ट हाउस कांड का। उसके बाद से लगातार कहा जाता रहा है कि अब कभी भी मुलायम और मायावती एक नहीं होंगे। हालांकि 2019 के आम चुनावों में एक जरूर हुए थे, लेकिन उस दौरान भी ये चर्चा थी कि ये गठबंधन टूट जाएगा। 19 में 7 चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन चर्चा इतनी थी, इस हद तक थी कि ये गठबंधन 24 तक नहीं चलने वाला है। और वही हुआ। 24 छोड़िए, आप 19 में जब दोनों दल एक साथ आए, एक मंच पर नजर आए, बुआ भतीजे मुलायम सिंह यादव भी साथ में थे। यहाँ पर 7 चुनाव लड़ा, लगभग 15 सीटें उस गठबंधन ने 15 सीटें भी जीती थी। लेकिन उसके बाद भी देखिए 2022 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आते हैं, तब तक वो गठबंधन पूरी तरीके से टूट जाता है। अकेले अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकता हूं, तो तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद ने की, लेकिन मायावती से किनारा कभी नहीं किया। अपनी बहन जी के रूप में उन्हें देखते हुए नजर आते थे और बार बार यही कहते थे कि बहन जी के खिलाफ हम कभी भी नहीं है। तो आज भी नहीं है और चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद है कि मायावती अगर चाहेंगे तो गठजोड़ में वो आ सकते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 2024 के लोकसभा चुनाव, जहां एक और सीधे सीधे टक्कर देखने के लिए मिल रही है एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच, तो अब आखिरकार दोनों के ही खेल को बिगाड़ने का काम क्यों करती हुई नजर आ रही है मायावती। दरअसल देखने के लिए मिल रहा है कि जिस नेता के या जिस दल के रिश्ते एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन के साथ बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी डोर अब बसपा के हाथों में जाती हुई नजर आ रही है। पहले नगीना सीट पर मायावती अपने मौजूदा सांसद को बुलंदशहर से टिकट दे देती हैं और उसके बाद अपना दल कमेरावादी की प्रमुख पल्लवी पटेल को ऑफर भेज देती है। क्या वजह अखिलेश यादव है? ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है और न्यूज़ रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज़ को समझेंगे। अमन जी है मेरे साथ। अमन जी, पहले देखने के लिए मिलता है कि अखिलेश यादव नगीना सीट पर जैसे ही चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उम्मीदवार को उतारते हैं, मायावती अपने मौजूदा सांसद का टिकट ही बदल देती है, यानी कि उन्हें दूसरी सीट से टिकट दे देती है और अब अनुप्रिया पटेल को ऑफर देते हुए नजर आ रही है कि चाहे आप अपने सिंबल पर चुनाव लड़िए या हमारे सिंबल पर लड़िए, आपकी मनमांगी सीट यहाँ पर दी जाएगी। आखिरकार मायावती की रणनीति क्या है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से नगीना सीट की आप बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि देखिए मायावती ने ज़रूर अपना प्रत्याशी उतारा है, लेकिन कई बार चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए होती है, क्योंकि जो मौजूदा सांसद हैं उनको यहाँ से टिकट ना देकर कहीं और उनको भेजा जा रहा है। उसके अलावा एक ऐसे चेहरे पर दाव लगाया जा रहा है जिसकी कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लोकप्रियता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पहचान नहीं है। यही वजह है कि क्या मायावती इनडायरेक्ट वे में आज़ाद को सपोर्ट करना चाह रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ में मायावती को अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अलावा तेलंगाना में भी वो अपनी जो है पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार के साथ में गठबंधन करती हैं। यूपी में लगातार पल्लवी पटेल के संपर्क में है। तो ऐसे में अब मायावती को भी लग रहा है कि अकेले के बस की बात नहीं है उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि लोकसभा सीटें जीतना। और यही बात वो पहले भी कहती रही हैं कि भाई हम किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अब जब माहौल इस तरह का बन रहा है कि लगभग ऐसा लग रहा है कि अगर अकेले दम पर मायावती जाएंगी तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर ओबीसी जो वोट बैंक है वो थोड़ा उनको मिल जाए, इसीलिए वो लगातार पल्लवी पटेल के साथ संपर्क में है। और कैसा कहा जा रहा है कि कई सीटों पर सहमति भी बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि अगर पल्लवी पटेल चूंकि सपा के साथ थी, अब उनसे अलग हो गई हैं, तो ऐसे में उनको भी सहारे की ज़रूरत है। अगर दोनों ये दल मिलते हैं तो कह सकते हैं कि जो वोट जो परसेंटेज है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और इससे मायावती और पल्लवी दोनों को फ़ायदा होगा। लेकिन ये फ़ायदा जीत में बदल पाएगा या नहीं, इसको लेकर मेरे ख्याल से कोई भी कयास लगाना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि दोनों का वोट बैंक इतना नहीं नज़र आता है कि वो लोकसभा सीट जीतने के लायक हो। अच्छा अमन जी, यहाँ पर देखने के लिए मिला कि जिस तरीके से मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की तमाम कोशिशें कांग्रेस द्वारा की गई, प्रियंका गांधी वाड्रा बात करने की कोशिश करती हुई नजर आई, सोनिया गांधी ने भी उन्हें फ़ोन पर बात करने के लिए कोशिश की, लेकिन मायावती तैयार नहीं हुई। और जिस तरीके के बयान डिम्पल यादव और शिवपाल यादव ने मायावती को लेकर दिए, शिवपाल यादव कह देते हैं कि वो दलित की नहीं दौलत की बेटी हैं, यहाँ पर डिम्पल यादव कह देती हैं कि जिन्हें
शामिल होना था वो हो गए और अब किसी के शामिल होने की आशंका नहीं है। ऐसे में क्या इन तमाम बयानों के चलते मायावती अब इतनी ज़्यादा नाराज़ हो चुकी हैं कि वो सीधे सीधे अखिलेश के खिलाफ उन तमाम नेताओं को अपने साथ लाना चाहती हैं? वजह सिर्फ अखिलेश को हराना है या चुनाव जीतना है? देखिए, बिल्कुल और सही बात आपने कही कि क्या वजह सिर्फ जो चुनाव जीतना है या फिर किसी और को हराना। देखिए, मायावती के अगर बीते 10-12 साल आप देखेंगे तो लगातार लगता यही है कि वो खुद को जीतने से बेहतर है किसी और के कह सकते हैं रास्ते में आ रही हैं। और जिस तरह से हमने देखा 2022 में अखिलेश यादव के जितनी भी सीटों पर हार हुई उसकी सीधी जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो मायावती होंगी। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि वो अखिलेश यादव के साथ में नहीं आएंगी, क्योंकि जिस तरह देखा गया कि 2019 में दोनों साथ तो आए लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही दोनों अलग हो गए, क्योंकि इससे पहले जब हम देखते हैं मुलायम सिंह के साथ में जो उनके ताल्लुकात थे वो उतने बेहतर नहीं थे। हालांकि ये ज़रूर कहा गया कि बुआ और भतीजे की जोड़ी अगर मिलती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर कोई बड़ा कमाल बड़ा धमाल कर सकती है। लेकिन अब जबकि ऐसा लग रहा है कि दोनों का साथ आना लगभग अब नामुमकिन है, तो ऐसे में मायावती, आपने सही कहा कि लगातार इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं कि जो अखिलेश यादव के खिलाफ है उनको अपने कुनबे में लेना चाहते हैं। पल्लवी पटेल चूँकि अभी भी गठबंधन खत्म हुआ है तो उनके संपर्क में, साथ में आज़ाद को भी अगर अपने साथ ले लेती हैं तो जो दलित वोट बैंक बट रहा है कम से कम वो एक जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर मायावती कई सीटों पर यहाँ कह सकते हैं कि रेस में आती हुई नजर आएंगी। वाकई में, और अब जैसा कि लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि मायावती लगातार अखिलेश के खिलाफ जो भी नेता हैं उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि मुद्दा सीधे उनके वोट बैंक को काटने का है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या एक बार फिर से नाराज बुआ को मनाने की कोशिश अखिलेश की तरफ से की जा सकती है? अक्षय है मेरे साथ और अक्षय से सवाल रहेगा। अक्षय, पहले भी सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, अखिलेश ने ऑफर भी दिया मायावती को लेकिन वो नाराज थी इसलिए नहीं मानी। लेकिन अब जिस तरह से मायावती उनके वोट बैंक पर प्रहार कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ जो नेता आ सकते थे उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है, एक बार फिर से कोशिश अखिलेश की तरफ से की जा सकती है? देखिए, जब कभी भी या बीते सालों में जब से गठबंधन की बात आती है, खास तौर पर बसपा और सपा के, तो जिक्र किया जाता है गेस्ट हाउस कांड का। उसके बाद से लगातार कहा जाता रहा है कि अब कभी भी मुलायम और मायावती एक नहीं होंगे। हालांकि 2019 के आम चुनावों में एक ज़रूर हुए थे, लेकिन उस दौरान भी ये चर्चा थी कि ये गठबंधन टूट जाएगा। 19 में 7 चुनाव ज़रूर लड़ा, लेकिन चर्चा इतनी थी, इस हद तक थी कि ये गठबंधन 24 तक नहीं चलने वाला है, और वही हुआ। 24 छोड़िए, आप 19 में जब दोनों दल एक साथ आए, एक मंच पर नजर आए, बुआ भतीजे मुलायम सिंह यादव भी साथ में थे, यहाँ पर 7 चुनाव लड़ा, लगभग 15 सीटें उस गठबंधन ने 15 सीटें भी जीती थी। लेकिन उसके बाद भी देखिए 2022 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आते हैं तब तक वो गठबंधन पूरी तरीके से टूट जाता है। वर्तमान की बात आए, अगर आज की बात की जाए तो उसकी कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि ऐसे में मुझे देखिए जहन में आती है 19 दिसंबर की तारीख, जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। उस बैठक को लेकर जब बाद में जानकारियां सामने आई, उसमें एक चीज बड़ी यहाँ चर्चा का विषय रही कि अखिलेश यादव ने 2 टूक शब्दों में सीधा राहुल गांधी से पूछ लिया था कि क्या आप मायावती से संपर्क कर रहे हैं, क्या मायावती आपके संपर्क में है? अगर मायावती संपर्क में है, अगर आप मायावती की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं तो हमें बता दीजिए, हम अपनी कदम इंडिया गठबंधन से हटा करके किसी और राह पर ले जाएंगे। तो अब तक अखिलेश यादव का, सपा का जो तेवर, जो रवैया यहाँ पर देखने को मिला है मायावती को लेकर, वो बिल्कुल भी इस बात की ओर इशारा नहीं करता है कि कोई संपर्क अभी तक, कोई कोशिश अब तक, कोशिश भी कुछ हद तक भी हुई हो मायावती को साथ लाने की, और आगे भी कोई संभावना इसकी नहीं नजर आ रही। अच्छा अक्षय, कल पल्लवी पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो ये कहती हुई नजर आई कि अखिलेश यादव पर्दे के पीछे रहकर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कितनी सच्चाई पल्लवी पटेल के इस बयान में आपको नजर आ रही है? देखिए, पल्लवी पटेल के बयान में तो नजर ये आ रहा है कि उनकी माता कृष्णा पटेल को राज्यसभा नहीं भेजा गया। अब आपने पल्लवी पटेल के बयान का जिक्र किया, यहाँ पर अखिलेश यादव से भी एक हाल ही की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि पल्लवी पटेल के साथ आपकी क्या स्थिति है वर्तमान में, कमेरावादी के साथ क्या स्थिति है। अखिलेश यादव सीधे तौर पर कहते नजर आए कि पल्लवी पटेल 2022 में हमारे साथ थी, लेकिन आज 2024 में पल्लवी पटेल हमारे साथ नहीं है। और ये अब जग जाहिर है कि पल्लवी पटेल की नाराजगी मुख्य रूप से 2 चीजों को लेकर हुई। सबसे पहला था पीडीए फॉर्मूला, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जो एक सपा का ये फॉर्मूला रहा है, कोर फॉर्मूला रहा है, जिसके दम पर वो सियासत करती आई है पिछले 30-32 सालों में। मुलायम सिंह यादव के दौर से वो फॉर्मूला सपा ने भुला दिया, ये आरोप लगातार पल्लवी पटेल ने लगाया। जिस तरीके से 3 प्रत्याशी अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनावों के लिए खड़े किए थे, उस पर देखिए विवाद दोनों के बीच इतना हुआ, ये बात भी जग जाहिर रही कि मतदान जब होना था राज्यसभा उम्मीदवारों के पक्ष में, यहाँ पर अखिलेश यादव की फोन पर तीखी नोकझोंक पल्लवी पटेल से हो गई थी। हालांकि इसके बाद पल्लवी पटेल ने साफ किया कि वोट उन्होंने
फेवर में ही किया है, अखिलेश के जो 3 उम्मीदवार थे उनके। लेकिन उसके बाद भी यहाँ ये भी चीज़ निकल के सामने कि पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं ये चीज़ चाह रही थी कि उनकी माता कृष्णा पटेल को समाजवादी पार्टी राज्यसभा सांसद के तौर पर आगे कर उम्मीदवार बनाए और उन्हें राज्यसभा पहुंचाए, जहां उनकी दाल कतई नहीं गली। और यहीं पर अखिलेश यादव के साथ विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके चलते पल्लवी पटेल ही नहीं, अखिलेश यादव भी साफ तौर पर कहते नजर आए कि 22 में साथ थी और 24 में नहीं। वाकई में देखिए, और अब सवाल ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से मायावती ने पल्लवी पटेल को ऑफर दिया कि आपकी मनचाही सीट पर हम आपको समर्थन करेंगे, लेकिन औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। ऐसे में नगीना सीट से अपने मौजूदा सांसद को किसी दूसरे सीट से उतारना और एक ऐसे नेता को प्रत्याशी बनाना जिसकी बहुत ज्यादा पहुंच नगीना सीट पर नहीं है, क्या मान लिया जाए कि मायावती ने पर्दे के पीछे रहते हुए चंद्रशेखर आजाद को भी सीट पर अपना समर्थन दे दिया है। नाजमीन है मेरे साथ और नाजमीन से सवाल रहेगा। नाजमीन, जिस तरीके का ऑफर यहां पर पल्लवी पटेल को बीएसपी द्वारा दिया गया है और जिस तरीके की चीजें इस वक्त नगीना सीट पर बीएसपी की तरफ से देखने के लिए मिल रही हैं, क्या माना जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद को भी मायावती ने समर्थन दे दिया है? क्योंकि 21 मार्च को जब वो नामांकन करने के लिए गए थे तो मीडिया सवाल पूछती है मायावती को लेकर और वो अचानक से भड़क जाते, कहते हैं कि आप हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं क्या? इस तरीके की बातें कहते हैं। यहाँ पर अगर अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल का जिक्र करें तो पल्लवी पटेल यहाँ पर समाजवादी पार्टी से 3 सीटों की मांग करती हुई नजर आ रही थी। कौशाम्बी की बात करें, फूलपुर की बात करें या फिर मिर्ज़ापुर की बात करें, तो मिर्ज़ापुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। उसके बाद पल्लवी पटेल की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। उनको लगा कि समाजवादी पार्टी उन्हें सिर्फ एक ही सीट पर सीमित कर देगी, यानी कि फूलपुर सीट पर ही सीमित कर देगी। इसलिए पल्लवी पटेल ने नाराजगी जताते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। साथ ही ये कहते हुए नजर आई कि वो सिराथू से जो विधायक हैं तो वो उससे भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अगर अखिलेश यादव चाहते हैं। तो आप सोचिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जब यहाँ पर अपना दल सोनेलाल प्रमुख अनुप्रिया की बात करें, जब उन्हें 2 सीटें उन्हें दी जा रही हैं, खुद सांसद हैं, कई बार चुनाव जीती हैं, जब 2 ही सीट दी जाती हैं तो सवाल पल्लवी पटेल से पूछा जाता है कि आप 3 सीटों की मांग क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा फैसला है कि मैं 3 सीटों की मांग करूं या 2 सीटों की मांग करूं। तो अब साफ तौर पर जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, किसी और दल के साथ वो जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, किसी का भी साथ लेने के लिए तैयार हैं। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें, वो भी इसी उम्मीदों में है जैसे कि पल्लवी पटेल है। नाराजगी साफ तौर पर जाहिर करेंगे, नामांकन दाखिल नहीं कर पाए थे। उस दौरान अगर मायावती का सवाल पूछा जाता है तो चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी ने तो उम्मीद तोड़ दी, यहाँ पर नगीना सीट से अपना प्रत्याशी उतार दिया। उसके बाद वो ट्वीट के माध्यम से बोलते हुए भी नजर आए कि अकेले अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकता हूँ। तो तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद ने की, लेकिन मायावती से किनारा कभी नहीं किया। अपनी बहन जी के रूप में उन्हें देखते हुए नजर आते थे और बार बार यही कहते थे कि बहन जी के खिलाफ हम कभी भी नहीं है, तो आज भी नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद है कि मायावती अगर चाहेंगे तो गठजोड़ में वो आ सकते हैं। वाकई में देखिए, और अब देखना काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा कि जिस तरीके से लगातार मायावती अपनी रणनीति को बनाती हुई नजर आ रही है और इससे टेंशन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना काफ़ी अहम रहेगा कि क्या वाकई में मायावती अब इंडिया गठबंधन के खेल को उत्तर प्रदेश में बिगाड़ती हुई नजर आएंगी या फिर वाकई में कांग्रेस की कोई बड़ी पहल अब मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए की जा सकती है, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।